हेलो एवरीवन। हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, और हम कवर करेंगे सेशन 21 को। रिमेंबर, यह वीडियो सेशन 22 का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जानते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से रूट वर्ड्स सीखेंगे और उनसे बनने वाले वर्ड्स सीखेंगे। हमारा आज का सबसे पहला रूट वर्ड है, वो है वाया, जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है रोड, रास्ता। वाया दैट मीन्स गोइंग थ्रू अ प्लेस, कहीं से होकर निकलना। आपने रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर सुना होगा ना कि ये ट्रेन रेलवे स्टेशन पर है, तो आप सुनते होंगे कि ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई अहमदाबाद होते हुए जाएगी, वाया अहमदाबाद जाएगी। या एयरपोर्ट पर भी आप इसी तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं जहाँ पर वाया वर्ड का यूज़ होता है। तो ये जो वाया है ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रोड। दैट मीन्स गोइंग थ्रू अ प्लेस, कहीं से होकर, उसके मार्ग से होकर निकलना। इसका एक और मीनिंग होता है बाय वे ऑफ। क्लियर? तो वाया रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? ऑब्वियस, ऑब्विएट एंड ट्रिवियल। एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्वियस के बारे में। ऑब्वियस एडजेक्टिव है और इसमें जो पहला वर्ड है वो है ऑब, जिसका मीनिंग होता है टुवर्ड्स या अगेंस्ट, और वाया दैट मीन्स रोड। सो ऑब्वियस का मीनिंग क्या हुआ इंग्लिश में? ईजिली डिस्कवर्ड, सीन और अंडरस्टूड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दैट मीन्स जो आसानी से दिखाई दे या समझ में आए, स्पष्ट। हम बोलते हैं ना, फॉर ऑब्वियस रीजन आई वुड प्रेफर नॉट टू गिव माई नेम। स्पष्ट कारणों के कारण मैं अपना नाम नहीं देना पसंद करूंगी। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ऑब्वियस में रूट वर्ड वाया कैसे आया। अगर आप इसकी इटोमोलॉजी देखें तो इसका मीनिंग हुआ कि राइट देयर इन द मिडल ऑफ द रोड वेयर नो वन कैन फेल टू सी। यहाँ पर रोड है, वाया, ठीक है। वाया का मतलब क्या होता है? रोड। सो रोड के बीच में, रोड के टूवर्ड्स, जहाँ पर आप किसी की नज़रों से ना छुप सकें, तो वहीं से ये वर्ड आया ईजिली डिस्कवर्ड। इसका मीनिंग वहीं से आया, ईजिली डिस्कवर्ड या सीन। तो उसको हमने और अंडरस्टूड के सेंस में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑब्वियस का मीनिंग किस तरह से आया है और यहाँ पर वाया किस तरह से यूज़ किया गया है इस रूट वर्ड को। इसके सिनोनिम्स पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। क्लियर, एविडेंट, अपेरेंट, मैनिफेस्ट एंड कॉन्स्पिक्यूअस। Antonyms: unclear, inconclusive, inconspicuous and obscure। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है ऑब्विएट। ऑब्विएट वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। इसमें जो वाया रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है रोड, और ऑब्विएट वर्ड का मीनिंग होता है टू रिमूव अ डिफिकल्टी, प्रॉब्लम और द नीड फॉर समथिंग। अगर आपको रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल, दैट मीन्स बाधा या अड़चन मिलती है, तो आप क्या करते हैं? उसे तुरंत हटाते हैं। तो उसे कहा जाता है ऑब्विएट। टू रिमूव अ डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का निराकरण करना, निवारण करना। जैसे कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर वो रेगुलरली पढ़ाई करें तो एग्ज़ाम से होने वाली परेशानियों को ऑब्विएट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते रहें
तो मुसीबत के समय होने वाली मुश्किलों को ऑब्विएट कर सकते हैं। ऑब्विएट कर सकते हैं दैट मीन्स उस डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्विएट के सिनोनिम्स हैं अवॉइड, प्रिक्लूड, प्रिवेंट, अवॉइड, काउंटर। एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं स्टिमुलेट, एक्सरपेट एंड इनहैंस। ऑब्विएशन इसका नाउन फॉर्म है और इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग बाय एंटिसिपेटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट इफेक्टिवली। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो वाया रूट वर्ड से बन रहा है वो है ट्रिवियल। इसका ये एक एडजेक्टिव है। आपने बहुत बार ये सेंटेंस यूज़ किया होगा, डोंट टॉक टू मी ट्रिवियल थिंग्स। मुझसे ये छोटी मोटी बातें मत किया करो, महत्वहीन बातें मत किया करो। तो ये ट्रिवियल जो वर्ड आप यूज़ करते हैं ट्रिवियल, उसमें वाया रूट वर्ड है और ट्राई इसका मीनिंग होता है 3। अगर आप इसके रूट वर्ड्स के थ्रू जाएं तो इसका मतलब होता है वेयर 3 रोड इंटरसेक्ट। अब जहाँ पर 3 रोड मिलती हैं वो तो बहुत बिजी रोड होता है, जहाँ पर आप कोई भी इम्पॉर्टेंट या सीक्रेट बात नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो लिटिल इम्पॉर्टेंस की बात होगी या कम महत्व की बात होगी उसे ही कर सकते हैं, जो कि लोग सुन भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं से ये वर्ड आया है ट्रिवियल, जिसका मीनिंग होता है ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस। इसके सिनोनिम्स होते हैं इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, नेग्लिजिबल। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड होते हैं इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल। ट्रिविया या ट्रिविलिटी इसका नाउन फॉर्म है, दैट मीन्स अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, डिटेल्स और इंफॉर्मेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है मिलिटस। मिलिटस अगेन एक लैटिन नाउन है और इसका मीनिंग होता है सोल्जर या फाइटिंग मैन। इससे इतने सारे वर्ड्स बनते हैं, मिलिटेट, मिलिटेंट, मिलिट्री या मिलिशिया। सबसे पहले हम इन 3 वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिलिटेंट जिसका यूज़ एज एन एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही तरह से किया जाता है। अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है विलिंग टू यूज़ फोर्स टू गेट व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए फोर्स का, बल का यूज़ करना, संघर्ष का इच्छुक होना। और अगर हम इसका यूज़ नाउन की तरह करते हैं तो आज के सेंस में अगर बात करें तो उग्रवादी को हम मिलिटेंट बोलते हैं। पहले लड़ाका जो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए लड़ाई करने के लिए इच्छुक हो उसे हम मिलिटेंट बोलते थे। मिलिट्री जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो भी नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से यूज़ होता है। किसी भी कंट्री की फौज को मिलिट्री कहा जाता है। इस समय हम मिलिट्री को नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, फौज, आर्मी। और अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो युद्ध संबंधी इसका मीनिंग हो जाएगा कनेक्टेड विद सोल्जर्स और द आर्मी। मिलिशिया ये नाउन है और अ मिलिट्री फोर्स whose members are trained soldiers but who often have other jobs। ऐसे व्यक्ति जो ट्रेंड सोल्जर्स हों पर समय के टाइम लड़ाई में पार्टिसिपेट करें, उनका कोई अलग सेपरेट जॉब भी होता है, ऐसे लोगों को हम मिलिशिया बोलते हैं। अन्य पेशे वाले लोग जो लड़ाई के समय सिपाही के रूप में लड़ाई करें या सिपाही का काम दें, उन्हें हम बोलते हैं मिलिशिया। अब बात करते हैं हम मिलिटेट की। मिलिटेट जिसका यूज़ एज अ वर्ब किया जाता है और इसमें रूट वर्ड्स है मिलिटस जिसका मतलब होता है सोल्जर। इसका मीनिंग अगर हम देखें, ऑफ अ फैक्ट और सर्कमस्टांस, बी अ पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर इन प्रिवेंटिंग। दैट मीन्स कि किसी तथ्य या परिस्थिति में रोकने में एक शक्तिशाली या निर्णायक कारक होना, विरोध करना, युद्ध में भाग लेना। इफ समथिंग मिलिटेट्स अगेंस्ट यू दैट इज वर्क टू योर डिसएडवांटेज। अगर आप कुछ आपके खिलाफ होता है तो वो आपके नुकसान के लिए काम करता है। इसके सिनोनिम्स हैं काउंटर, डिस्करेज, फॉयल, हिंडर और एंटोनिम्स हैं रीइंफोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो मिलिटेट है ये वर्ब है और ये हमेशा प्रिपोजिशन, इसके बाद प्रिपोजिशन लगाया जाता है। कौन सा प्रिपोजिशन? अगेंस्ट। ठीक है,
So always remember, militate is always followed by the preposition against. Clear? और इसके बाद आप कभी भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, देम, एट्सेट्रा, वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो दो चीज़ें मिलिटेट से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि मिलिटेट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ करते हैं और इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। मिलिटेंसी नाउन है, द फैक्ट ऑफ बीइंग एक्टिव, डिटरमाइंड एंड ऑफन विलिंग टू यूज द फोर्स। अब हम देखेंगे रूट वर्ड मैलिस। ये लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बैड या इविल। सबसे पहले इससे बनने वाला वर्ड है मलाइन। इसमें रूट वर्ड क्या है? मैलिस, और इसका मीनिंग होता है बैड या इविल। मलाइन का मीनिंग क्या होता है? मलाइन का मीनिंग होता है टू से और राइट बैड थिंग अबाउट समबडी, समथिंग पब्लिकली, स्पेशली इन अ अनफेयर मैनर। किसी के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई बुरी बात कहना या बुरा लेख लिखना, निंदा करना, सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो निंदा करना, उसे हम बोलते हैं मलाइन। मलाइन को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कॉजिंग हार्म और हार्मफुल, अहितकर या हानिकर। इसका नाउन फॉर्म है मैलिग्निटी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में फिर से मैलिस रूट वर्ड है। हम मैलिस रूट वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके दो मीनिंग है। मैलिग्नेंट जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, उसके दो मीनिंग है। पहला है हैव अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू हार्म, किसी को हार्म करने के लिए विश करना, स्ट्रॉन्ग विश होना। आप बोलते हैं ना मैलिग्नेंट ग्लैंस, जिसका मीनिंग होता है वन शोइंग डीप हेट्रेड। और मैलिग्नेंट ग्रोथ, मैलिग्नेंट ग्रोथ क्या होता है? वन दैट इज कैंसरस। कैंसरस वर्ड में कैंसर, कैंसर डिजीज का यूज़ किया गया है। अब यहीं से इसका सेकंड मीनिंग डिराइव होता है। मैलिग्नेंट ग्रोथ से ही आप इसका सेकंड मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। वो क्या है? ये सेकंड मीनिंग है इसका, वो है ऑफ अ डिजीज और टिश्यू ग्रोइंग बिकॉज ऑफ अ डिजीज लीडिंग टू डेथ। ऐसी कैंसर या किसी रोग के कारण ऐसी गांठ बनना जिससे मृत्यु भी हो सकती है, घातक, प्राण घातक जिसको बोलते हैं। और हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू हार्म, दैट मीन्स नुकसान पहुंचाने वाला। तो ये दोनों ही मीनिंग आपको समझ में आ गए मैलिग्नेंट के। मैलिग्नेंसी इसका नाउन फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मैलिग्नेंट, या अगर टिश्यू के सेंस में यूज़ करें तो टिश्यू दैट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ अ डिजीज प्रोसेस एंड दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसे टिश्यूज जो कि बढ़ रहे हो और उनकी वजह से डेथ भी हो सकती हो, नुकसानदेहता या असाध्यता। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन में दो रूट वर्ड हैं। पहला है मैलिस जिसका मीनिंग होता है बैड, और सेकंड रूट वर्ड है डिगो या डिक्टिस जिसका मीनिंग होता है टू से और टेल, किसी के बारे में बुरा बोलना, एन इविल सेइंग या कर्स, किसी को शाप या अभिशाप जिसको बोलते हैं ना, वो देना। इसके सिनोनिम्स होते हैं कर्स, एक्सिक्रेशन, बैन, स्पेल, और एंटोनिम्स हैं ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन, बेनिसन, प्रेज। सो अगर आप किसी को शाप या अभिशाप देते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैलेडिक्शन। मैलेडिक्टरी इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। यह वर्ड क्लियर हो गया। मैलेडिक्शन में दो रूट वर्ड्स हैं, मैलिस जिसका मीनिंग होता है बैड या इविल, और डिकोड या डिक्टिस, ये भी एक लैटिन रूट वर्ड ही है और इसका मीनिंग होता है टू से और टेल। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है मेलेवलेंट। मेलेवलेंट एडजेक्टिव है। इसमें मेलिस जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है बैड या इविल, और जो दूसरा रूट वर्ड हमें मिल रहा है वो है वोलो जिसका मीनिंग होता है टू विश, टू विल या टू बी विलिंग। सो मेलेवलेंट का मीनिंग क्या हुआ? विशिंग इविल और हार्म, दैट मीन्स बुरा चाहने वाला या अनिष्ट करने वाला। इसके सिनोनिम्स होते हैं मैलिशियस एंड विकेट। एंटोनिम्स में बेनेवलेंट आप यूज़ कर सकते हैं। सो मेलेवलेंट, जितने भी वर्ड्स जिनमें मेले या मेलिस रूट वर्ड आता है
वो सब बैड या ईविल से रिलेटेड होते हैं कि कोई आपके लिए बुरा चाह रहा है या बुरा कर रहा है, तो उसके लिए हम मेलिस रूट वर्ड का यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है मेलेफिशेंट। मेलेफिशेंट अगेन एडजेक्टिव है, मेलिस बैड या ईविल, और जो दूसरा रूट वर्ड है वो है फेशियो या फैक्टिव, टू डू और मेक, इसका मीनिंग होता है। सो मेलेफिशेंट का मीनिंग क्या हुआ? डूइंग हार्म और ईविल और कॉजिंग हर्ट। क्लियर? कि कोई आपका नुकसान करे, उसको हम बोलेंगे मेलेफिशेंट, स्पेशली बाय सुपरनैचुरल मीन्स, जो आपके लिए अहितकर हो। सिनोनिम्स malevolent, malicious, spiteful, vicious, एंड एंटोनिम्स होंगे beneficent, benign एंड benevolent। इस वर्ड को आप benign बोलेंगे, benign नहीं, benign। अब कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं जो मेलिस रूट वर्ड से बन रहे हैं। ये है मेलेट्रॉइड। मेलेट्रॉइड ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होगा? मेलेट्रॉइड का मीनिंग होगा ऑकवर्ड इन मूवमेंट और अनस्किल्ड इन बिहेवियर और एक्शन, दैट मीन्स क्लमसी, जिसको हम क्लमसी बोल सकते हैं, अकुशल, बेअदब। नेक्स्ट वर्ड है मेलिशियस। अगेन ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है इंटेंटेड टू हार्म और अपसेट अदर पीपल, किसी दुर्भावनाशील या बुरा चाहने वाला, किसी व्यक्ति का बुरा चाहने वाला, उस चाहने वाले को हम के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे मेलिशियस। नेक्स्ट वर्ड है मैलिस, जो एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है द विश टू हार्म और अपसेट अदर पीपल, दुर्भावना, किसी के प्रति दुर्भावना रखना मैलिस कहलाता है इंग्लिश में। फिर मैलेडी, नाउन, और सीरियस प्रॉब्लम, स्पेशली ये डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी रोग के लिए या एलिमेंट जिसे बोला जाता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। सो मैलेडी क्या हुआ? कि कोई अप्रिय या गंभीर अवस्था, बीमारी के लिए जिसे यूज़ किया जाता है। कुछ और वर्ड्स देखिए, मैल एडजस्टेड, ये एडजेक्टिव है और ये किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि नॉट एबल टू बिहेव वेल विथ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव ना करे, अव्यवस्थित हो, उसे हम बोलते हैं मैल एडजस्टेड। उस व्यक्ति के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे वो होगा मैल एडजस्टेड। फिर है मैल कंटेंट, जो कि नाउन है, अ पर्सन हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद अ सिचुएशन एंड कंप्लेन्स और रिबल्स अबाउट इट। ऐसे पर्सन जो कि हमेशा किसी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन ही करता रहे, जो कभी भी संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट और विद्रोही, ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड मैल कंटेंट। फिर है मैल प्रैक्टिस, जो कि अगेन एक नाउन है। इसका मीनिंग है फेलियर टू एक्ट करेक्टली और लीगली व्हेन डूइंग योर जॉब, ऑफन कॉजिंग इंजरी और लॉस, दैट मीन्स दुष्ट आचरण, जो आप सही तरीके से बिहेव ना कर सकें। लीगली यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर जॉब, इसे हम बोलेंगे मैल प्रैक्टिस। और लास्ट वर्ड है मैल न्यूट्रिशन, जिसका जो अगेन नाउन की तरह यूज़ होता है। इसका मीनिंग होता है फिजिकल वीकनेस एंड बैड हेल्थ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ फूड, कुपोषण। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सब में MAL, मैल, इसका यूज़ किया हुआ है। दैट मीन्स ये इन सभी में जो रूट वर्ड है वो क्या है? वो है मैलिस, जिसका मीनिंग होता है बैड या ईविल। इसीलिए आप जितने भी मीनिंग्स आप देख रहे हैं उसमें बुरा एक सेंस निकल के आ रहा है। तो ये सभी वर्ड्स मैलिस रूट वर्ड से बने हैं, जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बैड और ईविल। अब हमने जब बुरे की बात की है तो अच्छे की भी बात करनी पड़ेगी कि अगर अच्छा कोई कर रहा है तो उसके लिए कौन सा रूट वर्ड होगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे सेशन 23 को। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सेशन 23 का, और उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हम बात करेंगे अच्छे के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज़ होगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।